खोई हुई सभ्यताओं की यात्रा पर चलिए। प्राचीन कलाकृतियां और लंबे समय से खोए हुए प्राचीन ग्रंथों को देखिए। इस मिट्टी की ईंट पर लिखी लिपि को कीलाक्षर क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। इस लिपि का उपयोग किया जाता था। अपने जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा पर निकलें और प्राचीन बाबिलोन तथा पाटमोस द्वीप जाएं, यह जानने के लिए कि प्राचीन रहस्य भविष्य को कैसे उजागर करते हैं। एक लाइव सेमिनार श्रृंखला, मिस न करें कोई भी कार्यक्रम। ठीक है, तो हम अंतिम साम्राज्य और ये देख रहे हैं कि प्राचीन रहस्य भविष्य को कैसे उजागर करते हैं। फ्रांस में घूमने के लिए सबसे अद्भुत इमारतों में से एक है यह गिरजाघर, मेट्स कैथेड्रल। मेट्स कैथेड्रल का इतिहास बहुत पुराना है। 1903 में इस चर्च में कुछ नवीनीकरण किए गए थे और आप देखेंगे कि चर्च के चारों ओर कई मूर्तियां हैं, जैसे कि कई अन्य चर्चों में होती हैं। और उनमें से एक यह मूर्ति यहां भविष्यवक्ता दानियेल की मूर्ति है। कुछ ही साल बाद कैसर विल्हेम, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नेता थे, वे मेट्ज आए। वह 1915 में अपने सैनिकों से मिलने आए थे। वह अपने सैनिकों से मिलने आए और मेट्ज के कैथेड्रल भी गए और कहा जाता है कि कैसर विल्हेम ने दानियेल के सिर को हटाकर अपनी खुद की मूर्ति का सिर उस मूर्ति पर लगाने के लिए कहा। ऐसा क्यों है? लेकिन आप देखेंगे उनकी मूंछें, इस आदमी की शानदार मूंछें, कैसर विल्हेम की। तो यहां हमारे पास वह मूर्ति है। उन्होंने इसे बदल दिया और अब आप मूर्ति पर मूंछ देख सकते हैं। पहले उस पर मूंछ नहीं थी। मुझे फिर से वहां वापस जाने दो। ध्यान दिया आपने? कोई मूंछ नहीं थी। और अब 1915 में कैसर विल्हेम की वजह से उन्होंने उस पर मूंछ लगा दी, उसे कैसर विल्हेम जैसा बना दिया। अब कैसर ने ऐसा क्यों किया? काफी अजीब है ना, एक मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करना। खैर, हम इसे थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध पर आना चाहते हैं। एडोल्फ हिटलर। इसमें एक अद्भुत कहानी की किताब है जो हमारे घर में है, जिसका नाम है अ थाउजेंड शैल फॉल। ये एक जर्मन सैनिक फ्रांस हेजल की कहानी बताती है। वह जर्मन वेहरमाश्ट में था, जिसे हम कहते हैं ये जर्मन सेना है। अब वह वास्तव में एक धार्मिक मंत्री, एक पादरी था और फिर उसे सेना में भर्ती कर लिया गया। उसे सेना में जाना पड़ा क्योंकि वह एक विवेकवादी आपत्ति करने वाला था। वह बंदूक लेकर लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे भर्ती कर लिया। उसे उस कोर में रखा गया जो पुल बनाता है और सेना में इस तरह के अन्य काम करता है। तो ये रहे फ्रांस हेजल के जर्मन सेना के रिकॉर्ड। और जब 1940 के दशक में रूसियों ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो उसे पुल बनाने के काम में लगा दिया गया। तो वह उन लोगों में से एक था जो पूर्वी मोर्चे पर थे, और समय के साथ अगर आप जर्मन सैनिक थे तो ये कोई अच्छा मोर्चा नहीं था और इसलिए वह वहां था। अब एक मौके पर उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उससे पूछा, क्या जर्मनी युद्ध जीतेगा? वह जानता था कि यह आदमी धार्मिक है। क्या जर्मनी युद्ध जीतेगा? और उस आदमी ने कहा, अगर मैं आपको बता दूं तो आप मुझे फांसी भी लगवा सकते हैं। उसने कहा, ठीक है, हम कोई फांसी नहीं देंगे, हम बस ये सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं। उसने कहा, नहीं, एडोल्फ हिटलर युद्ध नहीं जीत सकता। वह असफलता के लिए अभिशप्त है। उसके पास युद्ध जीतने का कोई मौका नहीं है। और उसने पूछा, ऐसा क्यों है? फ्रांस हेजल ने अपनी बाइबल निकाली और उसे एक भविष्यवाणी दिखाई। मैं आपको वही भविष्यवाणी दिखाने जा रहा हूं जो फ्रांस हेजल ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को दिखाई थी कि हिटलर युद्ध नहीं जीत पाएगा, और उसने ऐसा क्यों कहा था। तो चलिए 600 ईसा पूर्व में चलते हैं। लगभग 2500 साल पहले हम दानियेल की पुस्तक के दूसरे अध्याय में जाना चाहते हैं, और यही वह बात है जो यह जर्मन सैनिक अपने अधिकारी को हिटलर के बारे में दिखा रहा था। अब याद रखिए, हमने अपनी पिछली प्रस्तुति में देखा था कि दानियेल की पुस्तक उन लोगों की पसंदीदा थी जिन्होंने मृत सागर की लिपियों के समय दानियेल की पुस्तक की नकल की थी। हमने देखा कि यह पुस्तक बहुत पुरानी है। इसकी रचना मूल रूप से 600 ईसा पूर्व में हुई थी और इसमें वही भविष्यवाणियां हैं। अब
दूसरे अध्याय में दानियेल हमें बताते हैं कि बाबुल के राजा ने एक सपना देखा था और उसने एक बहुत बड़ी मूर्ति का सपना देखा। अब हमें पता है कि वह इतना परेशान क्यों था, क्योंकि लिखा है कि जब राजा जागा तो वह बहुत बेचैन था। क्योंकि देखिए, बाबुलवासी मानते थे कि सपने भविष्य की भविष्यवाणी होते हैं। अगर आपको कोई सपना आता है तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है जो भविष्य में होने वाला है। हमें यह केवल बाइबल में लिखे होने से ही नहीं पता चलता, बल्कि अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम जाएं तो वहां आपको सपनों की भविष्यवाणी करने वाली गोलियां मिलेंगी प्राचीन बाबुल में, क्योंकि वे सचमुच यही मानते थे कि सपने भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। तो वह जानना चाहता है मेरा सपना क्या मतलब रखता है। आप कल्पना कीजिए, उदाहरण के लिए अगर सपना उसे बता रहा है कि तुम कल बाबुल नगर में मरने वाले हो, तो राजा क्या करेगा? वह कहेगा, अच्छा, आज रात कल से पहले मैं अपने घोड़े पर चढ़ूंगा और किसी दूसरे नगर चला जाऊंगा ताकि मैं बाबुल में न मरूं, मैं मारे जाने से बच जाऊंगा। तो वे सपनों का इस्तेमाल ये जानने के लिए करते थे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, ताकि वे अपने भविष्य को संभाल सकें। समझ रहे हैं ना? तो वह जानना चाहता है इस अजीब सपने का क्या मतलब है। मुझे ये डरावना सपना आया था, इसका जरूर कोई मतलब होगा। तो वह अपने सलाहकारों को बुलाता है। अब उसके सलाहकार बाइबल के अनुसार वे वही लोग थे जिन्हें आज हम साइकिक कहते हैं। वे लोग जो भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जिन्हें हम क्लैरवॉयंट्स कहते हैं। वे लोग जो टैरो कार्ड पढ़ते थे, उइजा बोर्ड, जादूगर, वे लोग जो लोगों को मृतकों से संपर्क कराने की कोशिश करते थे। ऐसे सभी लोग ये राजा के सलाहकार थे, ज्योतिषी वगैरह। अब क्योंकि आप उदाहरण के लिए लूवर म्यूजियम जा सकते हैं और वहां आपको बाबिलोनियाई ज्योतिष का चार्ट दिखाई देगा। अगर आप वहां की अजीब लिखावट पढ़ सकते हैं तो आप जानते हैं, शायद आप जान सकते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा या भविष्य में आप कितने पैसे कमाएंगे। दूसरे शब्दों में वे मानते थे कि सपने भविष्य की भविष्यवाणी होते हैं और यह एक बाबिलोनियाई ज्योतिष चार्ट है। तो बाइबल ये सब बातें खुद से नहीं बना रही थी। अब वह इन सलाहकारों से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि मेरे सपने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, अच्छा, हमें अपना सपना बताओ। वह कहता है, देखो, मुझे एक समस्या है, मुझे अपना सपना याद नहीं है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं? आपको एक डरावना सपना आया तो आप कहते हैं, मुझे सारी बातें ठीक से याद नहीं हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है ना? तो वह कहता है, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा, अगर आप हमें बताते नहीं कि क्या था, हम आपको उसका मतलब कैसे बता सकते हैं? वह कहता है, अच्छा ठीक है, अगर आप लोग इतने होशियार हैं, कहते हैं कि आप मुझे मेरे सपने का मतलब बता सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि मैंने क्या सपना देखा था, फिर मैं आपके दिए हुए अर्थ पर विश्वास कर लूंगा, है ना? तब मैं मानूंगा कि अगर आप सच में मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या सपना देखा था, तो आपकी दी गई व्याख्या सही है। और उन्होंने कहा, हमें थोड़ा मौका तो दो। उन्होंने कहा, कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आपने कल रात क्या सपना देखा था, सिर्फ देवता ही ऐसा कर सकते हैं, और वे यहाँ आसपास नहीं रहते, वे कहीं बाहर हैं, यह असंभव है। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बता सकते कि मैंने क्या सपना देखा था, तो यह तुम्हारी सजा है, तुम्हें फांसी दी जाएगी। कल्पना कीजिए, आप कैनाबरा में मिस्टर अल्बानीज के सलाहकार हैं और वे कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें गोली मार देंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी देश के प्रधानमंत्री का सलाहकार बनना चाहेगा अगर ऐसा ही होता, है ना? लेकिन प्राचीन बेबीलोन में यही होता था, क्योंकि वहां के राजा अपने हिसाब से लगभग देवताओं जैसे ही माने जाते थे। तो वे डैनियल को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अब डैनियल कोई ज्योतिषी नहीं है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भविष्यवाणी करने या उन सब चीजों की कोशिश करता हो। वह जादू टोना या ऐसी किसी चीज में नहीं है, लेकिन वह एक सलाहकार है। तो वे उसे मारने के लिए आते हैं क्योंकि वह एक सलाहकार है। और वह कहता है, अरे मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है, तुम मुझे मारने क्यों आ रहे हो? उन्होंने उसे पूरी कहानी बताई कि राजा ने सपना देखा और कोई उसे उसका अर्थ नहीं बता सका, कोई नहीं बता सका सपना मतलब। राजा ने कहा, मर जाओ। उसने कहा, रुको, ठहरो, यहाँ तुम मुझे राजा के पास ले चलो। तो दानियेल को राजा के पास ले जाया गया और वह कहता है, राजा नबूकदनेस्सर, अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या सपना देखा था। अब क्या आपको लगता है कि राजा इसमें रुचि रखता है? बिल्कुल वह रुचि रखता है, क्योंकि अगर सपना कोई संकेत है तो वह जानना चाहता है कि उसका मतलब क्या है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा समय दूंगा। तो दानियेल घर जाता है और वही करता है जो आज हर कोई करता।
वह प्रार्थना करता है ना। अगर आपको पता हो कि आपकी जान जाने वाली है, आपको मार दिया जाएगा क्योंकि आप किसी को सपना नहीं बता सके, तो मुझे लगता है आप भी प्रार्थना करेंगे, आप भगवान या देवताओं से मदद मांगेंगे। तो दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर से बात की। वह अपने दोस्तों के साथ कहता है, भगवान, अगर हम राजा को उसका सपना नहीं बता सके तो हम मर जाएंगे, तो कृपया हमारी मदद करें। बाइबल कहती है कि उसी रात दानियेल ने वही सपना देखा जो राजा ने देखा था, और अगले दिन वह राजा के पास जाता है और उसे बताता है, राजा, यही सपना आपने देखा था। आपने 4 अलग अलग धातुओं की एक विशाल मूर्ति देखी थी। उसने कहा कि इस मूर्ति का सिर ठोस सोने का था, और फिर सोने के सिर के बाद छाती और भुजाएं चांदी की थीं, फिर पेट और जांघें कांस्य की थीं, और फिर टांगें लोहे की बनी थीं। इसके बाद लोहे और मिट्टी के पैरों का हिस्सा आया। फिर आपने देखा कि एक चट्टान पहाड़ से बिना किसी हाथ के काटी गई। उसने मूर्ति के पैरों पर प्रहार किया, पूरी मूर्ति चकनाचूर हो गई और उड़ गई, और वह पत्थर एक विशाल पर्वत बन गया और उसने पूरे ग्रह को भर दिया। और राजा की आंखें हैरानी से लगभग बाहर निकल आईं, और वह कहता है, यही तो मैंने सपना देखा था। इसका मतलब क्या है? ये इन लोगों के लिए एक अच्छा इम्तिहान था, है ना? क्योंकि उसने उसे ठीक ठीक बताया कि उसने क्या सपना देखा था। अब वह पूछता है, इसका मतलब क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ है। तो दानियेल उसे बताना शुरू करता है। वह उसे मध्य पूर्व और भूमध्य सागर क्षेत्र में 4 विश्व महाशक्तियों का क्रम दिखाता है, क्योंकि बाइबल मूल रूप से वहीं लिखी गई थी। वह उसे 4 विश्व महाशक्तियों का क्रम देता है, और वह आखिरी साम्राज्य अंतिम वाले पर समाप्त करता है। तो वह कहता है कि राजा, सोने का सिर, वह हिस्सा, वह आप हैं, वह आपका राज्य है। वह कहता है, आपका राज्य यानी बाबुल का राज्य, आप ही सोने का सिर हैं। अब यह बाबुल के लिए एक बहुत उपयुक्त प्रतीक था। जब सिकंदर महान 200 साल बाद बाबुल आया, क्योंकि याद रखिए वह बाबुल में था, तो वह खुद 500 ऊंटों पर लदा सोना ले गया। उससे पहले फारसियों ने जर्क्सेस के शासन में और भी अधिक सोना प्राप्त किया था। ये एक बहुत ही समृद्ध शहर था। अब मध्य पूर्वी दुनिया में बाबुल का साम्राज्य केवल लगभग 70 वर्षों तक ही रहा, 605 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक। दानियेल अपनी कहानी जारी रखता है। उसकी व्याख्या, वह कहता है, लेकिन तुम्हारे बाद, तुम्हारे राज्य के बाद एक और राज्य उठेगा जो तुम्हारे राज्य से हीन होगा। अब निश्चित रूप से यह राज्य मादी फारस का था। हर कोई जानता है कि बाबुलियों को हराने वाले मादी फारसी ही थे। हमने अभी अभी दानियेल 8 में देखा, जहां वह मादी फारस का नाम लेकर उल्लेख करता है। अब मादी फारसियों ने साइरस महान के कारण बाबुल पर विजय प्राप्त की थी। और वैसे यशायाह की पुस्तक जो 700 ईसा पूर्व लिखी गई थी, हम यह इतिहास से जानते हैं, हम यह पुरातत्व से जानते हैं, हम ये कहानियों से जानते हैं। उसने भविष्यवाणी की थी कि साइरस बाबुलियों से साम्राज्य छीन लेगा। उसने साइरस का नाम लेकर भी उसका उल्लेख किया, उसके जन्म से 150 साल पहले। वह कहता है, यह व्यक्ति साइरस ही यह करेगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। और साइरस ने बाबुल पर विजय प्राप्त की। और अगर आप कभी ब्रिटिश म्यूजियम जाएं तो जरूर साइरस सिलेंडर को देखें। यह लगभग इतना लंबा और गोल है, आप इसे प्रदर्शन पर देख सकते हैं। यह लगभग वही कहता है जो बाइबल कहती है। साइरस ने बाबुल पर विजय प्राप्त की। आप जानते हैं, लोग सोचते हैं कि यह किताब बस एक तरह की परिकथा है। ये कोई परिकथा नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने पुरातत्व का अध्ययन किया है और मध्य पूर्व में खुदाई की है। मैं आपको बता सकता हूं कि इस किताब में जो लिखा है वह सच में पाया गया है। ये गढ़ा हुआ नहीं है, और इसकी भविष्यवाणियां भरोसेमंद हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आप इसे यहां देख सकते हैं। खैर, मेद फारसी साम्राज्य लगभग 200 साल तक चला, 539 से 331 ईसा पूर्व तक। और दानियेल आगे बढ़ते हैं। वह कहते हैं, अब राजा मेड और फारसियों के बाद एक तीसरा साम्राज्य आएगा, और फिर एक और तीसरा कांस्य का साम्राज्य होगा जो सारी पृथ्वी पर शासन करेगा, यानी उस क्षेत्र में जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं। अब महान ने मेड फारसियों को पराजित किया, हमें यह पता है। वैसे जब मेड फारसी लोगों ने आक्रमण किया यूनान पर, कम से कम 2 बार, एक व्यक्ति था जिसे डेरियस द ग्रेट कहा जाता है। हमने उसकी तस्वीर पिछली बार स्क्रीन पर देखी थी। उसका उल्लेख बाइबल में कई बार हुआ है, और हमारे पास इस व्यक्ति के लिए पुरातत्व से बहुत सारे दस्तावेज हैं।
उसने यूनान पर आक्रमण किया था, फिर जर्क्सिस ने यूनान पर आक्रमण किया। वैसे वह बाइबल में एस्तेर का पति है, जिसे बाइबल में अहश्वेरोस कहा गया है। ये वही व्यक्ति है जर्क्सिस। लेकिन जब जर्क्सिस आया तो उसने एक्रोपोलिस यानी ऊंचे शहर को नष्ट कर दिया। उसने एथेंस का बहुत हिस्सा नष्ट कर दिया था और महान व्यक्ति ने इसे कभी नहीं भुलाया। और जब सिकंदर महान आया और मीडो फारसियों को हराया तो वह यहां परसेपोलिस आया। वैसे मीडो फारसी, आप इन लोगों के सिर हेलमेट टोपी देख सकते हैं, मीड फारसी वगैरह, फारसी मीड फारसी, ये है पारंपरिक फारसी। मीडो फारसी पोशाक, ये महान व्यक्ति की महान राजधानी थी। ये सिकंदर महान के समय की बात है। वह यहां आया और उसने इस शहर को नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एथेंस को नष्ट किया था। तो महान का शासन 331 से 168 ईसा पूर्व तक रहा। उन्होंने मीडो फारसियों को गिरा दिया। लेकिन दानियेल आगे बढ़ता है, वह अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये राजा है, अंत में एक चौथा राज्य होगा जो लोहे की तरह मजबूत होगा। अब इतिहासकार इसे प्राचीन रोमन साम्राज्य कहते हैं, लोहे का राजतंत्र, क्योंकि इसने महान को पूरी तरह से हरा दिया था। और 168 ईसा पूर्व में वे सत्ता में आए। अब रोमन एक जबरदस्त युद्ध मशीन थे। वे लगभग 600 वर्षों तक टिके रहे और ग्रेट ब्रिटेन से लेकर मिस्र, फिलिस्तीन और यहां तक कि मेसोपोटामिया के कुछ हिस्सों तक सब पर शासन किया। जैसा कि हमने कहा, एक बहुत शक्तिशाली देश, राष्ट्र, जिसने 600 साल तक टिके रहकर शासन किया। लेकिन दानियेल आगे बढ़ता है। वह कहता है, जैसा कि तुमने देखा कि पांव और उंगलियां कुछ कुम्हार की मिट्टी की थीं और कुछ लोहे की, राज्य विभाजित हो जाएगा। तो राज्य कुछ हद तक मजबूत होगा और कुछ हद तक कमजोर, कुछ हद तक नाजुक। दूसरे शब्दों में, रोमन साम्राज्य लोहे की तरह टिकेगा, लेकिन फिर मिट्टी उसके साथ पांवों में 10 उंगलियों तक मिल जाएगी। यह विभाजित हो जाएगा। रोम हमेशा एक महान महाशक्ति नहीं रहेगा, ये विभाजित हो जाएगा। अब अगर आप अपने इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं तो आप देखेंगे कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य 476 ईस्वी में पश्चिम में विभाजित हो गया था। आप इन विभिन्न जनजातियों को देख सकते हैं। आप इन्हें यहां इतनी स्पष्टता से नहीं देख सकते, लेकिन यहां ऊपर एंग्लो सैक्सन थे, वे अंग्रेज बन गए, फ्रैंक्स फ्रांसीसी बन गए, और इसी तरह इन अलग अलग जनजातियों ने रोम से अपनी स्वतंत्रता चाही और इस तरह अंततः पश्चिम में उनका साम्राज्य इन सभी जनजातीय समूहों के बीच बंट गया। और इस तरह पश्चिम में रोमन साम्राज्य का अंत हो गया और वे समूह आज जिसे हम पश्चिमी यूरोप कहते हैं बन गए। जैसा कि हमने कहा, फ्रैंक्स फ्रांसीसी बन गए, एंग्लो सैक्सन ब्रिटिश बन गए, अलामानी जर्मन बन गए, और इसी तरह। तो दानियेल भविष्यवाणी कर रहे हैं कि रोम के बाद लोहे और मिट्टी के पांव वही पश्चिमी यूरोप है, 476 ईस्वी। अब ध्यान दें कि उन्होंने आगे क्या कहा। जैसा कि आपने देखा, लोहा मिट्टी के बर्तन के साथ मिला हुआ था। वे मनुष्यों की संतान के साथ मिलेंगे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे, जैसे लोहा मिट्टी के साथ नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में, यूरोप कभी भी एक महान महाशक्ति के रूप में एकजुट नहीं होगा, जैसा कि रोम के समय में था। कभी भी फिर से एकजुट नहीं होगा। अब यूरोप को एकजुट करने के कई प्रयास हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, हम शार्लेमेन के समय तक भी पीछे जा सकते हैं। ये 800-900 ईस्वी की बात है। उसने कोशिश की लेकिन असफल रहा। वह राजा, वह पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट था। लुई 14वें, जिसे फ्रांस का सूर्य राजा कहा जाता था, उसने भी कोशिश की और असफल रहा। फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया। मुझे लगता है कि हम सभी ने नेपोलियन का नाम सुना है। नेपोलियन ने लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वह ब्रिटिशों को नहीं जीत सका, याद है ना? वह वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। वैसे नेपोलियन ने कहा था कि वह क्या करने जा रहा है। एक ही यूरोप होगा, एक ही मुद्रा होगी, एक ही भाषा होगी, पूरे यूरोप पर एक ही सरकार होगी, मतलब फ्रांस। ऐसा कहा जाता है कि उसने यही कहा था। लेकिन फिर वाटरलू की लड़ाई के बाद जब वह ब्रिटिश, जर्मन और कुछ अन्य लोगों से हार गया, तो उसने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान मेरे लिए बहुत बड़े हैं। स्पष्ट रूप से उसने अपनी हार में भगवान का हाथ देखा, क्योंकि बाइबल ने भविष्यवाणी की थी कि वे कभी पूरे यूरोप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
अब हम काइजर विल्हेम की ओर आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वह डैनियल के सिर को बदलवाना क्यों चाहता था, क्योंकि डैनियल ने कहा था कोई भी कभी यूरोप को एकजुट नहीं कर पाएगा, और यही काइजर विल्हेम करना चाहता था। वह नंबर 1 बनना चाहता था और पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था। वह काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच ने उसे हरा दिया और वह सफल नहीं हो सका। इसीलिए भविष्यवक्ता डैनियल की मूंछें हैं, याद है? वह देखिए, डैनियल की मूंछें, जिसका मतलब है काइजर विल्हेम की मूंछें, जो खुद काइजर विल्हेम जैसी बनाई गई थी। 1918 जब, कैसे हो नौजवान, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। 1918 में जब ब्रिटिश और फ्रेंच ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनों को हराया, तो देखिए फ्रांस के नागरिकों ने क्या किया। उन्होंने वास्तव में कुछ लगाया। यही वे लोग थे जिन्होंने ये स्क्रॉल जोड़ा था। आप देख सकते हैं कि डैनियल यहां एक स्क्रॉल की ओर इशारा कर रहे हैं, अगर आप यहां देख सकें, और ये डैनियल का स्क्रॉल है। और उन्होंने वास्तव में लिखा, उस स्क्रॉल पर एक संदेश लिखा, और उन्होंने यही कहा, दुनियावी प्रसिद्धि भी इसी तरह चली जाती है। दूसरे शब्दों में, ये आदमी जो सोचता था कि वह सब कुछ ले लेगा, वह आया, वह चला गया, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल ने कहा था। लोग ये देख सकते थे, क्योंकि बाइबल ने 2500 साल पहले और 600 ईसा पूर्व में रहने वाले भविष्यवक्ता डैनियल ने भविष्यवाणी की थी कि वे फिर कभी एकजुट नहीं होंगे, और आज भी यही स्थिति है। फिर आया एडोल्फ हिटलर, अपने क्या कहते थे उसे, 1000 साल का राइख के साथ। ये लगभग 13 या 15 साल चला और उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसने यही कहा था, एक ही लोग होंगे, एक ही साम्राज्य होगा, पूरे यूरोप पर एक ही नेता होगा, यानी वह खुद। और जाहिर है उसने अपनी ही वजह से हुई तमाम त्रासदियों के बाद आत्महत्या कर ली। कुछ ऐसा ही पिछली विश्व युद्ध में हुआ, जिसमें लगभग 40 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। चौंकाने वाला। एक पुराने भविष्यवक्ता ने कहा था, वे एक दूसरे से कभी नहीं जुड़ेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि फ्रांज हेजल ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से क्यों कहा। सवाल था, क्या जर्मनी युद्ध जीतेगा? और हेजल ने कहा, माफ कीजिए सर, हिटलर युद्ध नहीं जीत सकता। वह असफलता के लिए अभिशप्त है, क्योंकि एक बाइबल के भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा है। ये 2500 साल पहले लिखा गया था, ये होने वाला नहीं है। तो जब वह इस हिस्से पर पहुंचे और कहा कि हिटलर हारने वाला है, तो कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, क्या मैं आपकी बाइबल ले सकता हूं? ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर से बहस नहीं की जा सकती, उसे बाइबल दे दी। तो क्यों ना आप कल फिर से आ जाएं। मैं चाहता हूं कि आप ये बात कल फिर से साझा करें। मैं अपने साथ कुछ दोस्तों को लाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बताएं। तो अगले दिन फ्रांज हेजल वहां आता है, उसके साथ कमांडिंग ऑफिसर और 2 अन्य लोग हैं, और वह कहता है, मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, क्या हिटलर युद्ध जीतेगा? उसने कहा, सर क्या इससे मेरी जान जा सकती है? नहीं, हम सब सहमत हैं कि आप बस वही बताएं जो आपने मुझे कल बताया था। तो वह फिर से वही बात दोहराता है, उन्हें बताता है, हिटलर जीत नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि वह नहीं जीत सकता, वह नहीं सकता। आप पूरे यूरोप को ले लें, उसे फिर से एक कर दें। तो जब वह खत्म करता है, कमांडिंग ऑफिसर कहता है, क्या तुम जानते हो ये दोनों लोग कौन हैं? उसने कहा, ये लोग युद्ध से पहले इतिहास के शिक्षक थे। मैंने इन्हें इस चर्चा में बैठाया था ताकि ये तुम्हारे इतिहास की जांच कर सकें, और इन्होंने मुझे स्पष्ट बताया कि जो तुमने बाइबल से कहा है वह जो इतिहास कहता है। ठीक है, तुम जानते हो कमांडिंग ऑफिसर ने क्या किया? कमांडिंग ऑफिसर ने ईंधन बचाने का फैसला किया, ताकि जब वे जाएं तो उनकी सुरक्षा की जा सके। तो कमांडिंग ऑफिसर, क्योंकि वे रूस में हैं और पीछे हट रहे हैं, उसने जितना संभव हो सके उतना ईंधन बचाने का फैसला किया, क्योंकि अगर रूसी उन तक पहुंच जाते हैं तो वे जर्मनी वापस जाना चाहेंगे। वे नहीं चाहते कि जर्मनों ने रूसियों के साथ जो किया उसके बाद वे रूसियों के कैदी बने। इसलिए उसने पर्याप्त ईंधन बचा लिया और वे सुरक्षित रूप से जर्मनी वापस पहुंच गए। रूसी मोर्चे पर 27 लाख जर्मन सैनिक मारे गए, जिनमें से कई युद्ध के बाद मारे गए क्योंकि उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया था। और फिर भी फ्रांज हेजल और कुछ गिने चुने लोग इस भविष्यवाणी की वजह से बच गए। उसने जो कुछ भगवान ने कहा उसे साझा करके अपनी जान बचाई। मैं तुम्हें बताता हूं, यह वाकई हैरान करने वाली बात है कि यह आदमी बच पाया, लेकिन वास्तव में दानियेल ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। फ्रांज हेजल ने उसे जर्मनी के बारे में बताया था, लेकिन इस भविष्यवाणी में और भी कुछ है।
मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, दानियेल ने यहां तक भविष्यवाणी की थी कि विवाह संबंधों का उपयोग यूरोप को एकजुट करने की कोशिश में किया जाएगा। ध्यान दें कि वह क्या कहता है। वे एक दूसरे से विवाह के संबंध में मिलेंगे, लेकिन वे एक नहीं हो पाएंगे, जैसे लोहा मिट्टी के साथ नहीं मिल सकता। वाह, क्या ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल। अगर आप कभी डेनमार्क जाएं तो फ्रेडरिक्सबर्ग किले में जाएं और वहां आपको इसकी तस्वीरें मिलेंगी। विभिन्न शाही घरानों के आपस में विवाह संबंध स्थापित किए गए और आप जानते हैं यूरोप में यही होता रहा है। एक फ्रांसीसी राजकुमारी स्पेनिश राजकुमार से शादी करती है और इंग्लैंड का राजा ग्रीस की किसी महिला से विवाह करता है और इसी तरह आगे। उम्मीद यह थी कि आपस में विवाह करके एक बड़ा खुशहाल परिवार बन जाएगा या फिर आप और अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए गठबंधन बना सकेंगे, जो भी हो। लेकिन फिर भी यूरोप में शादी के गठबंधनों के बावजूद वे एक दूसरे से बिल्कुल दुश्मनों की तरह लड़ते रहे, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? वे एक नहीं होंगे, एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, वे एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे। और जब हम आज यहां बैठे हैं तो अभी भी एक और कोशिश चल रही है कि यूरोप को एक बनाया जाए। इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप कहा जाता है। टाइम मैगजीन ने कुछ साल पहले इसके बारे में लिखा था। हम इसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा है कि यूरोप को एक बनाया जाए। मैं आपको दिखाता हूं कि हाल के कुछ राजनेताओं ने क्या कहा है। आपको शायद कुछ साल पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मिट्रांड याद होंगे, जिन्होंने यूरोपीय संघ के बारे में बात करते हुए कहा था, एक महान शक्ति जन्म ले रही है। हेलमुट कोल कुछ साल पहले जर्मनी के चांसलर थे। उन्होंने कहा कि यह रास्ता अब अपरिवर्तनीय है, हम पूरे यूरोप को एकजुट करने जा रहे हैं। और फिर रोमान प्रोदी, वे यूरोपीय संघ के अध्यक्ष थे। यह है जो उन्होंने कहा था, हम एक एकीकृत, समृद्ध, लोकतांत्रिक यूरोप बनाने में सफल हो सकते हैं और होंगे, जहां नागरिक शांति और स्वतंत्रता के साथ रह सकें। अच्छी कोशिश थी मिस्टर प्रोदी। शब्द तो अच्छे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ब्रेक्सिट के बारे में सुना है मिस्टर प्रोदी? याद है? ब्रिटिश यूरोपीय संघ का हिस्सा थे, यूरोपीय संघ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक। उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। यूरोप एकजुट नहीं है, कभी भी एकजुट नहीं रहा जब से रोमनों का समय था। यह खत्म हो चुका है। और बाइबल ने भविष्यवाणी की थी कि यह कभी एकजुट नहीं होगा, और आज भी यही स्थिति है। देखिए, यह किताब अपनी सटीकता में अद्भुत है, कभी फिर से एकजुट नहीं होगी। बाइबल में की गई ये भविष्यवाणियां हमारे ही समय से संबंधित हैं, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। अगली प्रस्तुति और आखिरी प्रस्तुति का इंतजार कीजिए, जब हम वैश्विक एजेंडा और आज हमारे बीच हो रही घटनाओं के बारे में बात करेंगे। यह अविश्वसनीय है, और फिर भी ये सब बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। तो दानियेल राजा से आगे कहता है, राजा, आपने देखा जब एक पत्थर बिना किसी हाथ के काटा गया और उसने उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर प्रहार किया और उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, राजा, आपने वह चट्टान देखी, वह चट्टान जिसे किसी ने बिना मानवीय हाथों के काटा और उसने मूर्ति के पैरों पर प्रहार किया। मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। दानियेल कहता है, ये क्या है? ठीक है, आपको हमारे अगले प्रस्तुति तक इंतजार करना होगा, ठीक है? हम थोड़ी देर में एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें जब हम इस सत्र को समाप्त कर रहे हैं। दानियेल राजा से कह सकता था कि 7 साम्राज्य होंगे, और तब यह भविष्यवाणी क्या होती? पूरी तरह गलत। उसने कहा कि 4 होंगे और फिर आखिरी वाला विभाजित हो जाएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। फिर भी उसने यह भविष्यवाणी 2500 साल पहले की थी। उसे कैसे पता चला कि आपसी विवाह इसका हिस्सा होगा? उसने जो कुछ भी भविष्यवाणी की थी वह सब सच हो चुका है, और आज हम लोहे और मिट्टी की उंगलियों के समय में हैं। अब अगर मैं सट्टा लगाने वाला आदमी होता, जो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये सारी बातें हो चुकी हैं तो आप पक्के तौर पर मान सकते हैं कि अगली चीज पत्थर वाली घटना जरूर होगी, है ना? बाकी सब तो हो ही चुका है, तो फिर ये क्यों नहीं होगा? और हम अभी थोड़ी ही देर में उस पर आएंगे। तो आप देख सकते हैं, पुरातत्व और इतिहास हमें इस किताब की भविष्यवाणी की विश्वसनीयता दिखाते हैं। ये कोई परिकथा नहीं है, ये कोई मिथक या किंवदंती नहीं है, ये असली मामला है। ये दोनों बातें मेल खाती हैं, लेकिन अभी हमने कुछ भी नहीं देखा है।
हम और भी देखेंगे, खासकर भरोसेमंद भविष्यवाणियों के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड में। लेकिन ये जरूरी बातें इस किताब में साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही अद्भुत। ठीक है, तो हम अभी थोड़ी देर में उस पत्थर पर वापस आएंगे। जब हम समाप्त करेंगे, जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे, तो हम वैश्विक चेतावनियों पर नजर डालेंगे। हम आज, कल और आप और प्राचीन यरूशलेम को देखेंगे। खोई हुई सभ्यताओं की यात्रा पर चलिए। प्राचीन कलाकृतियां और बहुत पहले खो चुके प्राचीन ग्रंथों को देखिए। इस मिट्टी की ईंट पर अजीब लिखावट को कीलाक्षर क्यूनिफॉर्म कहते हैं। अब यह लिपि उपयोग होती थी। अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर निकलें और प्राचीन बाबिलोन और पाटमोस द्वीप जाएं, यह जानने के लिए कि कैसे प्राचीन रहस्य भविष्य को उजागर करते हैं। एक लाइव सेमिनार श्रृंखला मिस न करें कोई भी कार्यक्रम।